बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं अपनी पूरे वीक की रूटीन, जो कि रैंडम डेज़ की है। यहाँ पे मंडे मॉर्निंग है, जबकि हम यहाँ पे बच्चों की स्कूल बस का वेट कर रहे थे सुबह सुबह। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों का वेट कर रहे थे, तभी जो है वो गार्बेज ट्रक जो होते हैं ये सुबह सुबह आ गए थे। फिर उसके बाद फिर बच्चों की बस, और फिर बच्चे स्कूल के लिए जा चुके थे। यहाँ पे एक के बाद एक बच्चों के 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। तो तीनों बच्चों का अलग अलग बस है, तो अलग अलग टाइमिंग पे बस आते हैं तीनों के। तो यहाँ पे उनके लिए हम वेट कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत जो नज़ारा होता है, सुभान अल्लाह, इसको हम देख के अपने आप को बहुत खुश और बहुत सुकून पुरसुकून इत्मीनान में आ जाते हैं। जो हमारी सुबह की जो रूटीन है वो बहुत ही एनर्जेटिक और ये कहें कि बहुत ही खूबसूरत होती है इस खूबसूरत से वेदर के साथ, इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ। यहाँ पे नींबू वाली काली चाय, साथ में टोस्ट और बिस्किट लेके बैठ गए। स्कूल बस का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई चांद तारों पे जा रहा है, आसमान की सैर कर रहा है। तो देखिए, कोई यहाँ ग्रास कट कर रहा है। ज़िंदगी यही है, आप क्या चाहते हो करना और क्या कर पाओगे ज़िंदगी में, ये तो वक्त बताता है। पर अपनी हिम्मत और अपने जज्बे को हमेशा सलामत रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग एक साथ ये ग्रास कटिंग का, मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरा कोई भी कर रहा है। ये हायर किए हुए होते हैं जो आके पूरा इस तरह से मेंटेनेंस करते हैं घर को, पूरे गार्डन को, ग्रास को पूरा अच्छा से मेंटेन करके जाएंगे। ये हायर किए हुए होते हैं। देखिए उनके ये सारे जो लॉन मोर होते हैं और स्टफ होते हैं, सारी मशीनरी होती है मेंटेनेंस के लिए, वो सारी कुछ लेकर आते हैं। इस तरह से 2-3 बंदे होते हैं साथ में, और ये पूरा कुछ मेंटेन करते हैं। तो अच्छा सा लैंडस्केप तैयार हो जाता है। सारे ट्रीज़ को देखो कितने अच्छे से ट्रिम कर देते हैं ये लोग। ये हर वीक में वेंसडे के डे पे आते हैं यहाँ पे। ये जो है इस घर का भी और इस घर का भी, ये दो लोग मेंटेन करा रहे होते हैं। ये वेंसडे का डे है जिसमें कि बहुत ही बिजी था। यहाँ पे हमने मॉर्निंग में ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद हम घर में आए, फ्रेश हुए। बच्चों के जाने के बाद मेरा थोड़ा सा रिलैक्स टाइम होता है, जो कुछ काम करने होते हैं, थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होती है डिनर की। तो वो करने के बाद हम अपना जो कुछ एक्स्ट्रा काम होता है, यहाँ पर हमें स्टिचिंग करनी थी, थोड़ी सी अल्टर करना था, वो किया। उसके बाद हम यहाँ पे बना रहे थे स्प्रिंग रोल, या फिर ये कहें कि चिकन शवारमा, या फिर बच्चों के लंच के लिए इस तरह से हम बना लेते हैं रोल। तो चलिए इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। यहाँ पे हमने 1 LB के करीब, 1.5 LB के करीब जो है वो बोनलेस चिकन लिया था। इसे धो के अच्छे से इसका पानी ड्रेन करके इसको इस तरह से हमने स्ट्रिप में कट कर लिया। यहाँ पे ये स्ट्रिप में इस तरह कट कर लेंगे। हम सीज़र का यूज़ कर रहे हैं, चाहे तो आप नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा जब चिकन जो है थोड़ा सा फ्रीज़ किया हुआ होता है, थोड़ा सा जब फ्रीज़र से निकालने के बाद थोड़ा होता है, तो उस टाइम पे कट करना ज़्यादा आसान होता है, बजाय कि पूरी तरह डिफ्रॉस्ट हो जाए। तो उसको धो के हमने अच्छा से डिफ्रॉस्ट करने के बाद अच्छा से पानी उसका पूरा ड्राई किया चिकन का। उसके बाद हमने स्ट्रिप में कट कर लिया। अब हम इसमें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून हमने भर के लिया है दही का। दही से टेंडर और जूसी बनता है चिकन, जो कि बहुत ही मॉइस्ट और अच्छा रहेगा। चिकन बाद में ड्राई नहीं होगा पकने के बाद। और यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून जो है वो बिग सर्विंग स्पून से हमने विनेगर ऐड किया था। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है वो ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट होममेड मेरा बनाया हुआ है, वो हमने ऐड किया। और अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं यहाँ पे बिहारी बोटी का जो मसाला होता है, बिहारी कबाब का, वो 1 टेबल स्पून ऐड किया है। और थोड़ा सा हमने शान का शायद तंदूरी मसाला जो होता है वो ऐड किया। अगर ये सब स्पाइसेस आप ना भी ऐड करें तब भी आप घर के जो मसाले हैं उससे भी बना सकते हैं। यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून जो है हमने लिया है हल्दी का, 1/2 टीस्पून। इससे अच्छा सा कलर भी आएगा और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। जो
पैकेट के मसाले होते हैं उनसे आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हो कम्प्लीटली, और सिर्फ होममेड मसाले से भी बना सकते हो। इसके साथ में आप यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर सकते हैं, और नमक मिर्च जो स्पाइसेस है वो आप अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ा सकते हैं। पर ये हम खासकर बनाते हैं बच्चों के लंच में देने के लिए, तो इसलिए हम जो स्पाइसेस है वो बहुत ही माइल्ड से रखते हैं ताकि बच्चे आराम से खा लें। और बाद में हम इसमें सोया सॉस और विनेगर ये सारी चीज़ें और ऐड करेंगे, इसलिए हम सॉल्ट को अभी ज़्यादा सा नहीं डाल देंगे। इसलिए सॉल्ट को हम बाद में टेस्ट करके जब हमें कम लगेगा, या फिर हम जब इसको ये जब भुनाई करेंगे चिकन की तब। और इस तरह से ये मैरिनेट करके हम हाफ़ जो है वो अभी कुक कर लेंगे बच्चों के लंच के लिए, और बाकी का जो हम है इसे फ्रीज़र में रख लेते हैं। तो हम ज़्यादा सा एक साथ हमने यहाँ पे मैरिनेट कर लिया है। अब इस वक्त पे हम यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ऐड करना भूल गए थे। साथ में मस्टर्ड ऑयल या फिर लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमने आज विनेगर ऐड किया है तो हम यहाँ पे लेमन जूस नहीं डाल रहे हैं। पर मस्टर्ड ऑयल से भी बहुत ही मॉइस्ट और अंदर तक बहुत ही टेंडर जूसी जो है हमारा चिकन का जो मैरिनेशन होता है। किसी भी तरह की, अगर आप टिक्का है या फिर मलाई बोटी है या किसी भी तरह के मैरिनेशन कर रहे हैं ना, अगर हम ऑयल का मस्टर्ड ऑयल या फिर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हो तो उसको अगर ऐड कर दो तो चिकन जो है बहुत ही टेंडर जूसी बनता है, अंदर तक वो ड्राई सा नहीं होता। तो यहाँ पे अब हमने मैरिनेट कर लिया था, अच्छी तरह से सारी मिक्सिंग कर ली थी, तो फिर हमने इसे ज़िप बैग में इस तरह से करके 1 सर्विंग के हिसाब से, मतलब जब हमें बच्चों के लंच में बनाने के देने के लिए इस तरह से हम ज़िप बैग में करके रख लेते हैं। या फिर कभी हमें कोई राइस बनाने होते हैं तो उसमें भी हम ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो मेरे पास जब होता है तो हम एक्स्ट्रा रखते हैं, तो उस तरह हम राइस में भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस ज़िप बैग में डाल करके 1 से 2 ज़िप बैग में हमने इस तरह से बना करके फ्रीज़ के लिए रख कर लिए थे, और बाकी जो है उसे हम अभी फॉइल कवर करके फ्रीज़ में रख देंगे। नेक्स्ट जब हमारा हाफ़ आवर के बाद या फिर 2 आवर्स के बाद भी हम इसे, जब हमें डिनर के लिए या फिर बच्चों के लंच के लिए प्रिपेयर करना होगा तो उस टाइम पे फिर हम इसे निकालेंगे फ्रीज़ से, और फिर इसे हम फ्राई करके तैयार करेंगे। तो अभी हम इसे मैरिनेट करके फ्रीज़ में रख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने डिनर के टाइम पे ही, साथ में जब हम डिनर प्रिपेयर कर रहे थे तभी हमने सेम टाइम पे यहाँ पे चिकन की भुनाई के लिए इसको पैन में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के हमने इसकी भुनाई की, क्योंकि हम पहले मस्टर्ड ऑयल ऐड करना आज भूल गए थे। तो बस यहाँ पे हमने एक साइड पे कलर आने के बाद दूसरे साइड पे फ्लिप करके इसको अच्छा से कलर आने के लिए इसे हमें कुक करने देना है। और बहुत ही जो फ्लेम है उसे हाई पे ही रखना है, मीडियम टू हाई, लो पे नहीं, वरना ये जूसी जो है वो नहीं हो पाएगा, फिर ये ड्राई से हो जाएंगे। तो इसलिए इसे फ्लेम को अच्छे से रखते हुए इसे हमें अच्छा से कलर आने तक इसे कुक कर लेना है, अच्छा सा सॉटे होने देना है, इसको इस पर अच्छे से मार्क्स आने देना है। तो यहाँ पे ये अच्छा सा एक साइड से हो गया था, तो उसे फ्लिप करके हमने दूसरे साइड से भी इसको अच्छा से कुक होने दिया, और इसका कलर भी चेंज होने तक इसे अच्छा से पकने देंगे। अगर हम स्लो पे पकाएंगे ना तो ये सारा वाटर रिलीज़ कर देगा, फिर बाद में ये इतना मज़े का नहीं बनेगा। तो ये जब हो गया, दूसरे साथ में हमने दूसरे साइड पे दूसरे पैन में हमने यहाँ पे जो ओनियन है इसे लंबे लंबे थोड़ा मोटे से इस तरह से कट करके स्लाइस में इसको भी हल्का सॉटे होने दिया, ज़्यादा देर नहीं, बस 1 से 2 मिनट, जो थोड़ा सा इसका जो कच्चापन है वो ओनियन का थोड़ा कम हो जाए। साथ में हमने यहाँ पे कैप्सिकम जो है, बेल पेपर ग्रीन, चाहे तो आप और कलर वाले भी ले सकते हैं, पर हम जो है वो ज़्यादातर ग्रीन ही यूज़ करते हैं। तो उसको हमने फ्रीज़ करके कट करके रखे थे, वो डाल के बस कैप्सिकम को डाल के हमें बस 1 मिनट के लिए बस हल्का सा इसे सॉटे करना है। इसे कुक बिल्कुल भी नहीं करना, बस इसका एक इसमें क्रंच आ जाए, एक जैसे कि बस एक ऑयल की कोटिंग हो जाए इस तरह। और साथ में हम यहाँ पे डिनर के लिए बना रहे थे चिकन का स्टू, तो वो भी बन रहा है साथ में। खड़े मसाले का जो स्टू बनता है वो बहुत मज़े का बनता है और क्विक बन जाता है, तो वो बना रहे थे। और साथ में इस वक्त में बच्चों की अरबी क्लासेस भी चल रही होती है साथ में, तो वो भी साथ साथ देख रहे होते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा ये जो हो गया, सॉटे हो गया था ओनियन और कैप्सिकम, तो उसको हमने चिकन में ऐड कर लिया है। और यहाँ पे हम ब्लैक पेपर, काली मिर्च और नमक वो ऐड करेंगे, थोड़ा सा सोया सॉस 1 से 2 टेबल स्पून के करीब वो हमने ऐड किया है, और इसको डाल के अच्छा सा मिक्स करेंगे। साथ में विनेगर भी हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करना है। ये कास्ट आयरन के जो पैन होते हैं ना, इसको अगर हम बहुत ज़्यादा हाई पे या फिर लो पे करें तो इसकी कुकिंग जो है वो अच्छी नहीं होती, इसलिए इसमें फ्लेम को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कास्ट आयरन के पैन में हाई फ्लेम पे कुकिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम बस इसको अच्छा सा मिक्स दिया हमने, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा केचप ऐड कर लिया, जिससे कि टेस्ट अच्छा सा हो जाए और हमें अलग से सॉस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम बच्चों को रोल में बना के देंगे। और साथ में हमने स्प्रिंग ऑनियन भी फ्रीज़ किए हुए थे, तो वो हमने ऐड कर दिए। अगर फ्रेश हो तो फ्रेश ऐड कर लेते हैं, लेकिन अभी मेरे पास जो थी वो फ्रीज़ किए हुए थे।
तो हमने वो ऐड करके बस मिक्स करके इसे एक मिक्स देना है और फिर फ्लेम को ऑफ़ कर देना। अब कुकिंग का कोई काम नहीं है यहाँ पे कि हम जैसे फ्लेम पे से रखने की, कुक करने की ज़रूरत नहीं। और साथ में हमने यहाँ पे ऊपर से थोड़े से हरे धनिया से गार्निश कर लिया इसको। तो ये हमारा जो है फिलिंग जो है वो रेडी हो गई। इसको हम इस तरह से तैयार करके रख लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे बच्चों का स्कूल टाइम जब होता है लंच का, तो हम रोटी बनाते हैं। इस तरह से रोटी बना के इस पर हम घी लगा के बच्चों को देसी घी लगाते हैं और उसके साथ फिर हम उसको रोल में तैयार करके बच्चों को दे देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का स्कूल का बस का टाइम हो गया था, तो हमने बच्चों को लंच में दे दिया था। बच्चे नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल जा चुके थे। उसके बाद हम घर में आए और फिर यहाँ पे हमारी रूटीन के साथ साथ एक काम ये भी होता है, ये सैमी हमारा क्यूट सा कैट, इसका भी टेक केयर करना होता है साथ साथ। फिर उसके बाद हमने बच्चे जा चुके थे, तो अपने ब्रेकफास्ट के लिए भी आज हमने सोचा कि चलो हम यही बना के खाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो ये चिकन की फिलिंग तैयार की थी, जिसे कि आप टाको बेल में भी इस तरह की मिलती है, जो टाको बेल के रोल होते हैं। जिन लोगों ने खाया होगा तो उन्हें पता होगा कि वो भी बड़े मज़े का बनता है, उसमें भी बीन्स ऐड होते हैं। तो हम यहाँ पे बीन्स तो नहीं ऐड कर रहे हैं। और इस तरह से हम लेटस का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। सिर्फ आप लेटस के साथ भी इसे रोल करके इस तरह से भी खा सकते हो, जो कि बहुत हेल्दी है। लेटस के जो हेल्थ बेनिफिट्स है ना वो बहुत ज़्यादा है। ये एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन है, जो कि विटामिन ए होता है, जो कि हमारी बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। स्किन के लिए, बोन के लिए, आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है ये लेटस जो है वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदा होता है इसका। ये जो बॉडी के हेल्दी सेल्स होते हैं ना, इसको ग्रोथ करने के, इसको इम्प्रूव करने के लिए जो लेटस है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हमारे पास तो ये आइसबर्ग है और एक और होता है जो रोमानियन शायद उसको बोलते हैं लेटस, वो ज़्यादा उसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो और ज़्यादा होते हैं आइसबर्ग के मुताबिक, मतलब इसके बनिस्बत इसके अगर ये कहें तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है। और इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं लेटस में। ये एंटी ऑक्सीडेंट होता है और ये वेट को कंट्रोल करने में, मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो बस यहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हमारी चाय का भी टाइम था, तो बस हमने यहाँ पे अपनी मॉर्निंग एंजॉय की। आई होप मेरी जो शेयरिंग है आप लोगों को पसंद आए। पूरे वीक में जो रैंडम डेज़ की, रैंडम टाइम्स की जो हमारी रूटीन थी वो आज हमने शेयर की। आई होप आप लोग इसे ज़रूर पसंद करेंगे। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।